आज का 10 कदमदार ट्रेड की, और वो है राहुल शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आज उनसे थोड़ा सा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, और ये अप्रैल की सीरीज जिसका अभी सब्सटेंशियल पार्ट बाकी है, इंडेक्स पर, स्टॉक्स पे आउटलुक क्या बन रहा है, सो बात करते हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राहुल जी, पहले तो इंडेक्स पर आपकी रीडिंग समझना चाहूँगा। इंडेक्स पर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्शन है ऑन द डाउन साइड और हाई साइड पे, निफ्टी बैंक? जी नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए, इंडेक्स में रेंज बाउंड है निफ्टी के अंदर 22,800 ऊपर में, 22,500 नीचे में। ये रेंज में ब्रॉडली आई थिंक निफ्टी प्ले आउट होता दिख रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। और जहां तक मंथली सेटअप है 23,000 आने की पूरी की पूरी संभावना है। तो निफ्टी के अंदर सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट जो आउट परफॉर्मेंस है वो बैंकिंग से है। सो बहुत दिनों बाद बैंकिंग में हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी जो है वो एक ब्रेकआउट दे चुका है 48,000 के ऊपर, और ये ब्रेकआउट का जो टारगेट्स है 49,500 से लेके 50,000 तक ऊपर में देखने को मिल सकता है। पीएसयू बैंक तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन अब पिछले 2-3 सेशन में प्राइवेट बैंक्स में भी ट्रैक्शन बिल्डअप होना चालू हुआ है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक में रैली शुरू हुई, उसके बाद में एक्सिस और आईसीआईसीआई में हमने देखा है कि एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो क्लियरली मूड और माहौल दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में 49,500 से लेकर 50,000 यानी कि जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़ा जो लेवल है, बड़ा आंकड़ा जो है, वो बैंक निफ्टी में अप्रैल सीरीज में देखने को मिल सकता है। निफ्टी में आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। अगर 22,600 22,550 के आसपास आता है तो रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल होते हैं, और मंथ एंड तक हमें लगता है 23,000 तक के लेवल्स निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल निफ्टी पर रुझान। और निफ्टी बैंक को कैसे ट्रेड किया जाए, क्योंकि वहां पर भी अब फाइनली एचडीएफसी बैंक जागा है, पार्टिसिपेट करने लगा है। जी हाँ, देखिए बैंक निफ्टी में या तो आप सिंपली फ्यूचर्स बाय करके यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर चल सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि 49,500 के जो कॉल ऑप्शंस है मंथली एक्सपायरी के, उन्हें बाय करके चले। पोजिशनल बेसिस पर हमें लगता है कि एक मोमेंटम मूव यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। Q4 नंबर्स परसों से चालू होंगे, कहीं ना कहीं ये ट्रैक्शन देगा मार्केट्स को। और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट बैंक के नंबर्स होंगे खास करके इस क्वार्टर के, वो एक्सपेक्टेशन से बढ़िया आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा यहाँ पर बैंक निफ्टी को और मोमेंटम प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शंस लेके चलिए बैंक निफ्टी के अंदर। पोजिशनली हमें लगता है कि 1000 पॉइंट की रैली इन लेवल से देखने को मिल सकती है कम से कम। ओके अच्छा राहुल जी, जब आप इतने बुलिश हैं निफ्टी बैंक पे और इतने आउट ऑफ मनी कॉल पे फोकस कर रहे हैं, अगर इसी तेजी को स्पॉन्सर करने वाले मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से होंगे, तो वो कौन कौन है, प्राथमिकता किस पर है आपकी? दो स्टॉक फ्यूचर्स जो कि इस अपस्विंग में सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। ये देखिए, एक्सिस माफी आईसीआईसीआई बैंक ने कल के सेशन में एक ब्रेकआउट दिया, और ये काफी साइडवेज सेटअप था। साइडवेज सेटअप से जब भी स्टॉक्स निकलते तो एक तरह से ऑर्बिट चेंज करते, गियर शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है 1,200 रुपए तक के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा यहाँ पर एक मोमेंटम वाला मूव प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है, एक्सिस बैंक में भी एक तरह से राउंडिंग बॉटम बना है। 50 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने निकाल दिया है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1150 तक के लेवल्स एक्सिस बैंक में भी बनने चाहिए। तो आईसीआईसीआई और एक्सिस ये हमारे टॉप पिक्स है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। पीएसयू बैंक में सबसे कंफर्टिंग सेटअप जो हमें दिखाई देता है वो है एसबीआई का। एसबीआई में देखिए एक बड़ा मूव, एक अच्छा मूव देखा हमने महीने की स्टार्ट में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा साइडवेज जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लोगों का सेटअप अभी भी इंटैक्ट है, और हमें लगता है 800 रुपए तक के मूव एसबीआई में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स है बैंकिंग क्षेत्र से जो एक तरह से बैंक निफ्टी की रैली को फ्यूल करेंगे, और हमें लगता है कि जो एक एक्सपेक्टेशन मार्केट बिल्ड करेगा Q4 नंबर्स को लेके, तो एंटीसिपेशन में भी यहाँ पर एक रैली आती दिख सकती है। और अगर नंबर्स में कुछ सरप्राइज रहता है तो आई थिंक एक बड़ा डिसाइसिव मूव भी देखने को मिल सकता है। राहुल जी, ये मेटल्स में क्रीम निकल चुकी है, यानी तेजी का एक बड़ा हिस्सा बाजार ऑलरेडी खेल चुका है, फिर आपको लगता है कि नहीं अभी तेजी और बाकी है, और वो तेजी आप किन स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए खेलेंगे? नहीं वीरू जी, बिल्कुल क्रीम नहीं निकली है। इनफैक्ट मेटल्स साइक्लिकल प्ले होता है, और एक तरह से ये महीने में मेटल्स मोमेंटम जोन में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि और भी अपसाइड आने वाले समय में देखने को मिलेगी।
मेटल इंडेक्स में रैली बरकरार है और इसमें कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर प्ले किया जा सकता है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इनमें से कुछ स्टॉक्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा ध्यान है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है। सेल में लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम है, मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा बॉटम यहाँ पर बना हुआ है, जिसके प्रोजेक्टेड टारगेट्स तकरीबन 200 रुपए तक आते हैं। तो हमें लगता है कि पीएसयू प्लस मेटल का जो कॉम्बिनेशन है काफी बेहतरीन प्ले आउट कर सकता है। स्टॉक बैंड में जरूर जाता आता रहता है, तो थोड़ा सा रुक रुक के चलता है, लेकिन अगर आप डिलीवरी में व्यू लेके चले, अगर आप 6 महीने प्लस का व्यू लेके चले, तो सेल में यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। ट्रेडर्स को यहाँ पर आई थिंक नाल्को में फोकस करना चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम में हमें काफी अच्छा मजबूती स्ट्रेंथ देखने को मिली है और हमें लगता है कि ये जो करंट रैली है तकरीबन लाइक जो 200 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस करता हुआ दिख सकता है नाल्को के अंदर। तो शॉर्ट टर्म के लिए नाल्को बाय करके चला जा सकता है, 180 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जहां तक पोजिशनली आपको डिलीवरी में बाय करके चलना है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा टॉपिक है मेटल्स में से। ओके, सेल आपका टॉपिक है। अच्छा राहुल जी, इस सीरीज में एक बात तो अच्छी थी कि बहुत सारे वो स्टॉक्स जो कि ओवर हीटेड थे, उनमें एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ मार्च के सेकेंड हाफ में ही हुई थी। मैं उदाहरण के तौर पे पेश करना चाहूँगा OMCs, HPCL, BPCL, IOC। अब इन्होंने इस सीरीज के शुरुआत से ही एक स्विंग ऊपर की तरफ जनरेट करना शुरू करा। थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव स्पेस है ये, और आपका सेंस क्या कह रहा है, कैसे प्ले करेंगे आप OMCs को इस वक्त? जी हाँ, देखिए जो वीक हैंड्स थे इन स्टॉक में से बाहर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो आज का मूव है यहाँ पर कन्विक्शन दिला रहा है हमें कि एक नया लेग ऑफ अप्रूव शुरू हो सकता है। इस क्षेत्र में से जो टॉपिक है हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC है। IOC में लाइक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है, साथ में जो पिछले 4-5 दिन का कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है हमें। तो मुझे लगता है 190 तक के मूव आपको IOC में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 180 तक का लेवल और महीने के एंड तक मुझे लगता है कि इवेंचुअली 190 तक का मूव वहां यहाँ पर IOC में आता हुआ दिखेगा। तो IOC को बाय करके चलिए, यहाँ पर एक 168 का छोटा स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। कल का जो लो था मेरे हिसाब से एक डिसाइसिव लो है और यहाँ से जो एक रैली शुरू हुई है मेरे हिसाब से ब्रेकआउट में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो OMCs में आई थिंक खास करके एक पॉज के बाद जो है कि यहाँ पर रैली बनी है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं बुल्स का जो पलड़ा रहेगा यहाँ पर भारी होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट क्योंकि हम ऑयल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एक बार मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करना चाहती हूँ। ये काउंटर जहाँ पर कोशिश तो हो रही है कि फिर 3000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। आज का दिन 2960 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके लिए जब आप अपना चार्ट खोलते हैं, क्या सिग्नल मिल रहा है, किस तरफ का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा रिलायंस में फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज? जी देखिए, रिलायंस में थोड़ा यहाँ पर जो चार्ट्स है वो साइडवेज सिग्नल जरूर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक रीजन ढूंढ रहा है। वॉल्यूम्स में भी काफी डिप देखने को मिला है पिछले 4-5 सेशन में, तो एक डिसाइसिव मूव यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक का जो हायर लो सेटअप है, जो बड़े चार्ट्स है उनमें अभी भी इंटैक्ट है। और अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर सेटअप है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और कंटिन्यूएशन का जो ब्रेकआउट है हमें तकरीबन देखने मिलेगा 3000 के लेवल के आसपास। तो आई थिंक अभी अक्यूमुलेशन मोड में रखा जा सकता है स्टॉक को। 3000 जैसे निकलता है आई थिंक मोमेंटम मूव यहाँ पर शुरू होगा और हमें लगता है कि तकरीबन 3150 तक के लेवल्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा मुंबई इंडियंस टीम की जैसे इनकी हालत है, बट आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे ये महीना प्रोग्रेस होगा मोमेंटम मेरे हिसाब से पिक होता हुआ दिख सकता है। अच्छा राहुल जी, पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे। FMCG बास्केट में बहुत कुछ फंसा सा है। आप HUL को देखिए, आप ITC को देखिए, आप गोदरेज CP को देखिए, आप ब्रिटानिया मेरे स्कीम पे बात करते करते इस वक्त मेरे ख्याल से एक स्विंग दे रहा है। अदरवाइज बहुत कुछ अगर आप देखें तो फंसा सा है। ब्रिटानिया डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ कोई, इनफैक्ट ब्रिटानिया अब मेरे ख्याल से 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। आपका FMCG पे व्यू क्या है, कोई शॉर्ट या फिर लॉन्ग इस स्पेस में? आई थिंक शॉर्ट का ही ध्यान रहेगा क्योंकि FMCG इंडेक्स काफी स्ट्रगल कर रहा है और एक ब्रेकडाउन हमें ब्रिटानिया में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटा है, इसके अंदर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा सेटअप भी है। मेरे हिसाब से 4600 तक के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट बायस के साथ यहाँ पर ट्रेड कीजिए। अगर मैं फ्यूचर्स के हिसाब से बात करूं तो 4850 का स्टॉप लॉस रहेगा और तकरीबन 150
पॉइंट तक की डाउनसाइड यहाँ पर आते हुए दिख सकती है, तो बेरिश व्यू लेके चलिए। जहां तक आई थिंक थोड़ा एक कॉन्ट्रारी व्यू लेना है, आई थिंक आईटीसी में थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि सेटअप इंप्रूव होता दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट के अप्रोच लेके चली जा सकती है, क्योंकि सेक्टर थोड़ा सा पेचीदा है। आईटीसी में हायर हायर लो का सेटअप इंटैक्ट है, और मुझे लगता है कि तकरीबन 432 का लेवल निकलने पे मेरे हिसाब से एक बड़ा मूव यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। तो आईटीसी में लॉन्ग और ब्रिटानिया में शॉर्ट, आई थिंक ये स्ट्रेटजी यहाँ पर एफएमसीजी में अप्लाई की जा सकती है। ओके, तो ये था एफएमसीजी पे आपका टेक। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इंडेक्स फ्यूचर्स पे सभी पे अपनी टिप्पणी करी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।